मूवी की शुरुआत में हेवनली ट्राइब दिखाया जाता है, जिसमें एक आम सी लड़की जुजू और उसकी नौकरानी जुजू के बेटे अली को लेके जन्नत के गार्ड से बच के भाग रही है। फाइनली जुजू अली को नौकरानी को पकड़ा के खुद आसमान से कूद के सुसाइड करने का फैसला कर लेती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब जुजू नीचे गिर रही होती है, तभी वो एक 9 पूंछ वाली फॉक्स देवी बैंकन में बदल जाती है, जो क्विंकुई राज्य पे राज करती है। उसके बाद वो किंकुई राज्य में उठती है और उसका बेस्ट फ्रेंड जियान उसके पास आके बताता है कि वो अभी बस एक सपने से उठी है। बैंकियन अपने दोस्त से सहमत होती है और उसकी मेमोरी से उसकी जुजू की पहचान पूरी तरह गायब हो चुकी है। उसके बाद मूवी 300 साल आगे दिखाई जाती है। आजकल बैंकियन जानवर और बहुत सारे क्रिएचर्स के साथ प्यार से रहती है और एक दिन उसे ईस्ट सी के राजा की पार्टी का न्योता मिलता है, पर वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे हेवन ट्राइब के ताज वाले राजकुमार और अपने मंगेतर से पार्टी में नहीं मिलना है। बैंकियन ये बात रिवील करती है कि उसके पिता ने उसकी शादी क्राउन प्रिंस यहुआ से रखी है, जो उससे उम्र में 90,000 साल छोटा है। बैंकियन की दोस्त के मनाने के बाद बैंकियन पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है ताकि हेवनली ट्राइब और उसके किंगडम के बीच रिश्ता बना रहे। ज्यादा समय नहीं बीता होता है और बैंकियन ईस्ट सी पैलेस पहुंच जाती है। उस दिन सूरज और दिनों से ज्यादा चमक रहा होता है, इसीलिए बैंकियन अपनी आंखों को बचाने के लिए उन पे हल्का सा कपड़ा बांध देती है और फिर वो हॉल में जाती है जहाँ सब ईस्ट के राजा के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 परियां आपस में बात कर रही हैं कि ताज वाला राजकुमार यहुआ का बेटा है, पर किसी को नहीं पता कि उसको जन्म किसने दिया। ये सब सुन के बैंकियन अपनी किंकुई की सम्राट होने की पहचान छुपा के उन दोनों परियों के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि उसे पता है कि ताज वाला राजकुमार यहुआ की पहले ही किंकुई के सम्राट से मंगनी हो चुकी है। अचानक से वो 2 परियां हैरान हो जाती हैं और बताती हैं कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि किंकुई की सम्राट 1,40,000 साल की है, जबकि ताज वाला राजकुमार बस 90,000 साल का है। ये सुन के बैंकियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन परियों को वो एक बूढ़ी औरत लगती है। इस वजह से बैंकियन अपनी जादुई पंखे से उन 2 परियों को नुकसान पहुंचाती है। वो उन्हें गिराकर उनकी इंसल्ट कराती है। अब उसके बाद बैंकियन हॉल से निकलकर गार्डन में और वाइन की तलाश में जाती है, जहां उसे एक छोटा लड़का मिलता है। वो छोटा लड़का ये बात रिवील करता है कि उसने कुछ समय पहले बैंकियन को उसके जादुई पंखे का इस्तेमाल करके उन 2 परियों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा, इसलिए वो खेलने के लिए उससे वो बोरो करना चाहता है। लेकिन बैंकियन उसे वो नहीं देना चाहती और तभी अचानक से वो लड़का उससे वो फैन छीन के वहाँ से भाग जाता है। फिर बैंकियन जल्दी से उस लड़के को पकड़ने के लिए भागती है, पर वो उसे खो देती है। कुछ देर में वो अपने जादुई पंखे को पास में एक परी से गिरता हुआ देखती है और समझ जाती है कि उस लड़के को उस परी ने किडनैप कर लिया है। बैंकियन उस परी पे हमला करती है कि वो उस लड़के को वापस कर दे। तभी वो परी अपना कवर हटा के रिवील करती है कि वो एक राक्षस रानी है जिसकी हेवनली ट्राइब से दुश्मनी है और वो उस लड़के को किडनैप करना चाहती है। फिर बैंकियन और राक्षस रानी एक दूसरे पे हमला करते हैं। तभी वो लड़का जादुई पंखा उठा के बैंकियन की उस राक्षस रानी को भगाने में मदद करता है। सुरक्षित होने के बाद बैंकियन उस लड़के से पंखा छीनती है और इस सब के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसने बिना इजाजत के उसका पंखा ले लिया था। क्या कभी आपको भी किसी बड़े ने आपकी भलाई के लिए किसी चीज को लेने से मना किया है और आपने फिर भी वो ले ली हो और उनकी डांट खाई हो? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, मजा आता है कमेंट पढ़ के दोस्तों। अब बढ़ते हैं मूवी में। उसी समय उस लड़के के पिता वहाँ आते हैं और बैंकियन को अपने बेटे पे इल्जाम लगाते देख गलत समझ के उस पे हमला करते हैं और गलती से उसके पिता के सोड से बैंकियन के चेहरे का सिल्क उतर जाता है, जिसे देख के वो और उसका बेटा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा जुजू जैसा है। फिर वो दोनों उसके पास जाके उसे बोलते हैं कि वो जुजू का पति है और ये लड़का उसका बेटा अली है। लेकिन बैंकियन इस पहचान से इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास जुजू की कोई भी मेमोरी नहीं है। दूसरी तरफ ईस्ट सी का राजा वहाँ आता है और बैंकियन अपनी असली पहचान, जो कि किंकुई की सम्राट है, उसे रिवील करती है। फिर वो ईस्ट सी का राजा उसका वेलकम करता है, लेकिन जब वो राजा अली के पिता को देखता है तब वो उसे ताज वाला राजकुमार बुलाता है, जिसका मतलब वो यहुआ है जो कि बैंकियन का मंगेतर है। अब उसकी पहचान पता चलने के बाद भी बैंकियन को वो पसंद नहीं आता क्योंकि उसने अपने बेटे को अकेले छोड़ा हुआ है, जिस वजह से वो राक्षस रानी से किडनैप होता होता बचा है। वो फिर बस उन्हें कहीं छोड़ के जा रही होती है, तभी यहुआ की रखेल सुजैन वहाँ आती है और बैंकियन उसकी आंखों में दिलचस्प होती है। बैंकियन बोलती है कि उसने आज से पहले इतनी सुंदर आंखें कभी नहीं देखी और उसकी ऐसी आंखें होने की तारीफ करके वहाँ से जाती है। अब उस दिन के बाद बैंकियन किंकुई राज्य वापस लौट जाती है और जियान से मिलके पार्टी में जो हुआ उसको सब बताती है। साथ ही वो जियान से जुजू के बारे में भी पूछती है और वो उसे समझाता है कि जुजू अमर नहीं थी और वो 300 साल पहले मर चुकी है। उसके बाद बैंकियन अपने घर वापस आती है जहाँ उसे अली और यहुआ मिलते हैं, जो उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उन्हें एक दूसरे से प्यार होता है या नहीं, क्योंकि उसकी और यहुआ की मंगनी हो चुकी है। बैंकियन हिचकिचाते हुए मान जाती है और उस दिन यहुआ किचन में जाके बैंकियन के लिए खाना बनाता है और मूवी में ये रिवील होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कुक है। उसके बाद बैंकियन उसका बनाया खाना खाती है और उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो सोचती है कि उसे उसका टेस्ट कैसे पता। दूसरी तरफ मूवी में ये रिवील होता है कि यहुआ ने ये खाना बस बैंकियन का टेस्ट लेने के लिए बनाया है कि वो जुजू है या नहीं, क्योंकि ये खाना जुजू का फेवरेट हुआ करता था। अब इसके नतीजे पे यहुआ ये बात मान लेता है कि हेवनली ट्राइब से कूदने के बाद जुजू का जन्म बैंकियन बन के हुआ है और बाद में उस रात यहुआ बैंकियन के कमरे में जाता है और उसके होने वाले पति के हक से उसके साथ सोना
होना चाहता है, पर बैंकन ऐसा नहीं चाहती। वो उससे दूरी रखने की कोशिश करती है, पर यवा उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, जिस कारण वो रात भर सो नहीं पाते हैं। अगले दिन अली बैंकन के कमरे में जाता है और वो उसकी वाइन में दिलचस्पी लेता है जो वो रोज पीती है। फिर वो उसे कप से टेस्ट करने देती है। फिर अली और बैंकन वाइन का नया टेस्ट एंजॉय करते हैं, पर अली ज्यादा पी के बेहोश हो जाता है और ये देख के बैंकन उसे यवा के आने से पहले जल्दी से अपने कमरे में लेके जाती है। बैंकन ने अली को वाइन पिला दी। ये बात को जान के यवा उस पर इल्जाम लगाता है और उसको इस बारे में सफाई देने का मौका नहीं मिलता। अचानक से अली कुछ देर के लिए बेहोशी से उठता है और यवा को बैंकन पर इल्जाम लगाने से रोकता है और उसे दोबारा स्माइल देने को बोलता है और फिर वापस बेहोश हो जाता है। अगले दिन यवा की रखेल सुजैन किंकुई राज्य आके अली को वापस हेवनली ट्राइब ले जाने के लिए आती है, पर अली उसे इनकार कर देता है। फिर सुजैन अली के पीछे भागते भागते एक छोटी सी गुफा में आ जाती है, जहाँ उसे बैंकन का गुरु मोयन मिलता है, जिसका चेहरा यवा जैसा है और उसकी बॉडी बर्फ में पड़ी हुई है। दूसरी तरफ बैंकन वहाँ आती है और सुजैन वहाँ से गुफा से जल्दी बाहर जाती है। फिर सुजैन बैंकन से गुफा के एंट्रेंस पर मिलती है और अली को अपने साथ हेवन ट्राइब ले जाने की डिमांड करती है। तभी अचानक से यवा वहाँ जाता है और सुजैन को पहले वापस जाने का हुक्म देता है और उसे बोलता है कि कुछ दिनों में वो भी हेवन ट्राइब वापस आ जाएगा। उसी समय राक्षस राज्य में राक्षस रानी रो रही है, क्योंकि हेवन ट्राइब के श्राप के कारण उसका बेटा मर गया। इसी वजह से वो राक्षस रानी ईस्ट से गई थी अली को किडनैप करने के लिए, क्योंकि अली के खून से ही उसका मरा हुआ बेटा वापस जिंदा हो सकता है। उसके रोने के बीच में ही सुजैन वहाँ आती है और ये रिवील करती है कि वो जानती है उस राक्षस रानी ने अली को ईस्ट सी में किडनैप किया था। फिर सुजैन उसको धमकी देती है कि वो उसकी अली को चोट पहुंचाने की हरकत हेवनली ट्राइब में बता देगी, और अगर राक्षस रानी इस बात को राज रखना चाहती है तो उसे उसकी बैंकन को रास्ते से हटाने में मदद करनी होगी। राक्षस रानी के पास कोई और रास्ता न होने के कारण वो उसकी बात मान लेती है। और दूसरी तरफ यव्वा, अली और बैंकन इंसानी दुनिया में जाते हैं ताकि यव्वा और अली उसके साथ हेवनली ट्राइब लौटने से पहले अच्छी यादें बना ले। यहाँ यव्वा रिवील करता है कि इस जगह वो और जुजू पहले रहा करते थे और साथ में वो उसे अपनी और जुजू की प्रेम कहानी बताता है। फिर वो बोलता है कि 300 साल पहले उसने 7 दिन रात राक्षस से लड़ाई करके जीत हासिल की थी, पर वो जख्मी होकर इंसानी दुनिया में गिर गया। वहाँ उसे जुजू, जो एक आम इंसान थी, वो मिली। जुजू यव्वा को अपने घर ले गई और उसने उसका इलाज भी किया, और कुछ समय में ही वो जुजू की काइंडनेस देखकर उससे प्यार कर बैठा और जुजू भी उससे प्यार करने लगी। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। बात करने के बाद बैंकन उससे जुजू की मौत का कारण पूछती है। वो बिना जवाब दिए अली को लेकर हेवनली ट्राइब चला जाता है। उसके बाद बैंकन अपनी किंकुई राज्य वापस लौटती है और अपने गुरु मोयन को गुफा में मिलने जाती है। असलियत में उसके गुरु मोयन ने राक्षस राजा को कैद करने के लिए खुद ही कुर्बानी दी थी और तभी उनकी आत्मा बिखर गई और उनकी बॉडी बर्फ में कैद हो गई है। फिर बैंकन ये बात रिवील करती है कि वो मोयन से प्यार करती है और पिछले 70,000 सालों से उसका इंतजार कर रही है, और अब वो उसकी जगह सेम शक्ल वाले आदमी यव्वा से मिली। वो ये भी बोलती है कि वो उसका इंतजार करके थक चुकी है और वो उम्मीद करती है कि वो जल्दी वापस जिंदा हो, इससे पहले कि वो उस नए इंसान की तरफ आकर्षित हो। फिर बैंकन अपने दोस्त जियान से मिलने जाती है और उससे जुजू के बारे में कुछ कहानी पूछती है, पर वो उसे ज्यादा नहीं बताता है। दूसरी तरफ जुजैन और राक्षस रानी उस गुफा में जाते हैं जहाँ मोयन की बॉडी बर्फ में कैद हुई है और उसे वहाँ से ले जाते हैं। कुछ देर में बैंकन को इस सब के बारे में पता चलता है और वो सोचती है कि शायद वो राक्षस रानी सबके पीछे है। वो तुरंत उसे ढूंढने भागती है। उसी समय मोयन की बॉडी राक्षस राज्य में रख दी है। मोयन की अमर खून का इस्तेमाल करके राक्षस रानी अपने बेटे और राक्षस राजा को वापस जिंदा करना चाहती है, क्योंकि मोयन भगवान है। और उतनी देर में बैंकन और जियान वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में आने वाले राक्षस को हराते हैं और बैंकन को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है और जियान उसकी बाहर रक्षा करता है। फिर बैंकन राक्षस रानी और उसके गार्ड से मिलती है। वो उनसे लड़ती है और मोयन की बॉडी वापस मांगती है। अब लड़ाई के दौरान मोयन की बॉडी गलती से नर्क की तरफ फिसल जाती है। ये देख के बैंकन किसी तरह से अपने सिल्क से मोयन की बॉडी को खींच लेती है, पर अचानक से राक्षस रानी उसमें गिर जाती है और इस वजह से राक्षस रानी और गुस्सा हो जाती है और वो मोयन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये देखकर बैंकन भाग के उसको कवच देती है। वो बस राक्षस रानी के द्वारा मारी जाने वाली होती है कि तभी वहाँ यव्वा आ जाता है और अपनी तलवार से राक्षस रानी पे हमला करता है, लेकिन वो राक्षस रानी को मारता नहीं है। वो उसे उस जगह की नौकरानी बनाता है जहाँ राक्षस राजा को बंदी बना के रखा हुआ है। बैंकन और यव्वा बाद में मोयन की बॉडी वापस गुफा में रख लेते हैं और यव्वा उससे उसके गुरु की कहानी पूछता है। बैंकन ये बात रिवील करती है कि 70,000 साल पहले राक्षस ट्राइब के राजा के साथ जंग करते हुए मोयन ने राक्षस राजा को कैद करने के लिए खुद की कुर्बानी दी थी, इसलिए उनकी आत्मा बिखर गई और उनकी बॉडी बर्फ में कैद हो गई है। बातें करने के बाद बैंकन जादुई लेक पे अपने जख्म ठीक करने जाती है और तभी उस पर राक्षस रानी हमला कर देती है। अचानक से यव्वा उसके पास आके उसे अपना प्यार दिखाता है, क्योंकि यव्वा ने मोयन की बॉडी बचाई है। बैंकन भी अपने आप को उसका प्यार महसूस होने देती है और उसके बाद यव्वा उसे अपने साथ रहने के लिए हेवनली ट्राइब ले जाता है, पर वहाँ उसे जुजू की नौकरानी मिलती है जो उसे बताती है कि वो 300 साल से उसका इंतजार
इंतजार कर रही है, लेकिन बैंकन बोलती है वो जुजू नहीं है और वो समझती है कि नौकरानी कंफ्यूज होकर उसे सुजू समझ रही है। ये देख के यवा उस नौकरानी को बैंकन की खातिरदारी में रख लेता है, पर सुजैन काफी दुखी दिखाई देती है। उस रात सुजैन बैंकन के लिए काफी तोहफे भेजती है, पर ये सब देख के वो मेड घबरा जाती है कि वो फिर से बैंकन को नुकसान पहुंचाने आ गई है। फिर वो मेड बैंकन को लेके फिर से भागती है कि तभी उन्हें सुजैन और उसका पेट टाइगर मिलता है। सुजैन फिर बैंकन को बताती है कि उसकी मेड पिछले 300 साल से पागल हो गई है जब से जुजू मरी है, और अगर बैंकन इस बारे में और जानना चाहती है तो वो उसे सब बताएगी। सुजैन उसे बताती है कि जब ये हुआ और जुजू इंसानी दुनिया में रहती थी तब जुजू प्रेग्नेंट थी, और ये जानकर यवा उसे हेवनली ट्राइब लेके आया ताकि अपने पिता की इजाजत लेके वो उससे शादी कर ले। पर इंतजार करते हुए जुजू ने नौकरानी होने की एक्टिंग की। बातें करने के बाद सुजैन बैंकन को वो जगह दिखाने ले जाती है जहाँ जुजू ने अपनी जान दी थी, और वो उसे ये भी बताती है कि यवा उसको हेवनली ट्राइब लेके आया क्योंकि उसे सुजू की जगह किसी और को रखना था, ना कि वो उससे प्यार करता है। अब ये सुन के बैंकन अजीब महसूस करती है और सुजैन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बैंकन और यवा की शादी है, पर बैंकन सुजैन की बताई चीजों के बारे में सोचती है और इसी वजह से वो फैसला करती है कि वो शादी कैंसिल करके किंगकोई राज्य वापस लौट जाएगी। अपने राज्य पहुंचने पे जियान उसे बताता है कि उसका गुरु मोयन वापस जिंदा होने लगा है, पर इस काम के होने के लिए उनके पास एक वस्तु का होना बेहद जरूरी है जिसका नाम है जादुई लैंप, जो यवा के पास है। और ये जानने के बाद बैंकन यवा से मिलने जाती है ताकि उससे वो जादुई लैंप बोरो कर सके, पर वो उसे साफ इनकार कर देता है और उसे बोलता है कि वो जादुई लैंप उसके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसमें जुजू की मरने से पहले की यादें हैं। और वो बताता है कि अगर जादुई लैंप किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से जुजू की यादें डिलीट हो जाएंगी, और इसी कारण वो उसे ये लैंप नहीं दे सकता। ये जानने के बाद बैंकन सोचती है जो भी सुजैन ने उसे बताया वो सब सच है, क्योंकि जुजू आज भी यवा के लिए सबसे जरूरी इंसान है। लेकिन यवा उसको बता रहा होता है कि शुरुआत से लेके अब तक जिस इंसान ने उससे प्यार किया, लेकिन बैंकन उसको बीच में काट कर बोलती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है और बोलती है कि यवा बस कहानी बना रहा है ताकि वो उससे जादुई लैंप बोरो ना करे, और फिर वो उसको छोड़ के चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद बैंकन को पता चलता है कि वो जादुई लैंप जादुई घास से बना है और वो तुरंत उसको ढूंढती है, लेकिन वो जादुई घास एक मॉन्स्टर क्रिएचर के पहरे में होती है और वो बहुत ही खूंखार है। लेकिन बैंकन को इस बात की कोई परवाह नहीं। फिर कुछ देर में बैंकन को जादुई घास मिल जाती है और जैसे ही वो उसको लेने लगती है वो मॉन्स्टर उठ जाता है और उस पर हमला करता है। बैंकन फिर अपनी 9 पूंछ वाली फॉक्स देवी की शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद की रक्षा करती है, पर वो मॉन्स्टर को नहीं हरा पाती। साथ ही में वो मॉन्स्टर उस पे वॉर करता है और वो बस मरने ही वाली होती है कि तभी यवा वहाँ आके उसकी मदद करता है और उसको बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों साथ मिलके मॉन्स्टर को हराते हैं, पर मॉन्स्टर के मरने से वो यवा पे हमला कर देता है और बाद में बैंकन उसकी जख्म ठीक करने के लिए उसे हेवनली ट्राइब लेके जाती है। दूसरी तरफ वो उसकी पीठ में बहुत दिलचस्पी लेती है जिसपे बहुत निशान है, पर यवा उसे उनका कारण नहीं बताता है। कुछ दिन के बाद यवा के जख्म ठीक हो जाते हैं और वो बैंकन को वो जादुई लैंप देने जाता है जो उसे चाहिए था। वो लैंप देने से पहले यवा उसे बोलता है कि ये जादुई लैंप उसका बीता हुआ कल है और उसे इसका सामना करना ही होगा। बातें करने के बाद यवा उसे छोड़ के जाता है और उसे अपनी जुजू के रूप की जिंदगी के बारे में जानने का मौका देता है। फिर वो जादुई लैंप खोलती है और सच दिखाई देता है। ये रिवील होता है कि उसके हेवनली ट्राइब आने के बाद सुजैन उससे जलती थी और उसे नर्क के गड्ढे में गिरा के मारना चाहती थी, पर अचानक से यवा वहां समय पे पहुंच गया और सुजैन ने मासूम होने की एक्टिंग की कि सुजू उसे नरक में धक्का मार के उसकी आंखें निकालना चाहती है और उसको अंधा करना चाहती है। सुजैन के इस खेल के कारण सुजू को सजा मिली कि उसे अपनी आंखें सुजैन के लिए कुर्बान करनी होगी। और इससे भी बुरी बात यह है कि जो इंसान उसकी आंखें निकालेगा वो इंसान यवा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। सब कुछ रिवील होने के बाद बैंकन को याद आता है जब उसका गुरु मोयन बर्फ में फंस गया था, तब हेवनली ट्राइब ने उसे 9 पूंछ वाली फॉक्स देवी बनने की सलाह दी, पर इसके लिए उसे इंसानी दुनिया में जाके परीक्षा देनी होगी। इस वजह से जब वो नर्क के गड्ढे में कूदी तो वो 9 टेल वाली फॉक्स गॉडेस में बदल गई और वो सब भूल गई जो उसके साथ सुजू बन के हुआ था। उसी समय सुजैन मौके का फायदा उठाते हुए उसके पास आके उसे नर्क में धक्का मार के दोबारा मार देती है। अब अचानक से यवा वहाँ समय पे पहुंच जाता है और बैंकन की मदद करता है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि सुजैन मुजरिम है, लेकिन बैंकन यवा से अभी भी गुस्सा है कि 300 साल पहले उसने सुजैन की नाटक को सच मान लिया और उसकी आंखें निकाल दी। वो यवा को छोड़ के किंगकोई राज्य वापस लौटती है। वहाँ ये जान के कि उसके प्यार ने हर बार दुख झेले हैं, वो पियक्कड़ बन जाती है। और उसी समय जब सुजैन के गुनाह सामने आते हैं, उसे राक्षस राजा की प्रिजन की नौकरानी का काम करने की सजा मिलती है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो अली के गले मिलती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसका थोड़ा सा खून चूस लेती है। जब सुजैन को अली का खून मिलता है जिससे वो राक्षस राजा को खुला छोड़कर हेवन ट्राइब से बदला लेने का सोचती है, फिर राक्षस राजा वहाँ से निकल आता है और जैसे ही यवा को इस बारे में पता चलता है वो जल्दी से उस राक्षस को रोकने के लिए भागता है। यवा के जाने के बाद बैंकन की नौकरानी अली को लेके बैंकन से मिलने जाती है और वो बैंकन को वो सब बताना चाहती है जो वो 300 साल से यवा के बारे में नहीं जानती है। नौकरानी बताती है कि 300 साल पहले सुजैन बस बैंकन की आंखें नहीं लेना चाहती थी पर उसको मारना भी चाहती थी और इसी कारण से यवा ने अपने पिता से रिक्वेस्ट की
पर उसके बदले उसे अपने पिता से लाइटनिंग की सजा मिली। साथ में उसे फोर्स किया गया कि वो उसकी आंखें अपने हाथों से निकाले, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब ये जाने के बाद बैंकन जल्दी से यव्वा को ढूंढती है ताकि उसे माफी मांग सके, क्योंकि उसने उसके प्यार पे भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ यव्वा जेल में पहुंच जाता है और राक्षस राज हेवनली ट्राइब पे हमला करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। फिर यव्वा राक्षस राजा को रोकने के लिए उस पे हमला करती है और बैंकन जो 9 पूंछ वाली फॉक्स है उसे ढूंढने के लिए जल्दी करती है। उसी समय बहुत सारे राक्षस की सेना बहुत सारे हेवनली ट्राइब की सेना पे हमला कर रही है और जियान बहुत सारे पक्षियों को भी लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ यव्वा राक्षस राजा से लड़ने के लिए खुद को ड्रैगन फॉर्म में बदल देता है। अब राक्षस सेना हेवनली सेना द्वारा खत्म हो रही है और राक्षस रानी भी मारी जा चुकी है। कुछ ही देर में राक्षस राजा भी मारा जाता है और उसकी आत्मा दोबारा प्रिजन में कैद हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को बंद करने के लिए किसी हेवनली गॉड को अपने खून की कुर्बानी देनी होगी, इसलिए यव्वा फैसला करता है कि वो ये करेगा। दूसरी तरफ बैंकन वहाँ पहुँचती है पर वो बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि यव्वा ने राक्षस राजा को कैद करने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी है। फाइनली बैंकन उसे बर्फ में कैद देखती है और रोती है और मूवी के एंड में जिस बर्फ के टुकड़े में मोजन था वो टूटने लगता है और उसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।